know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त हम लोग ना वॉक करके आ चुके थे। आजकल ना हम तीनों ही वॉक करने जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और अबीहा। तो ये हमारे घर के ना पास ही ग्राउंड है, तो हम सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे, जॉगिंग वगैरह करते हैं और फिर घर वापस आते हैं। तो अभी वापस आ चुके थे तो अबीहा कह रही थी कि मामा मुझे भूख लगी है तो मुझे सैंडविच बना दें। तो यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ सैंडविच। अभी उसने स्कूल भी जाना है 9 बजे, और 9 से 11:30 की आजकल उसकी टाइमिंग है। समर कैंप लगे हुए हैं ना उसके स्कूल में। तो हम लोगों ने तो वापसी पे ना मिल्क शेक पी लिया था, लेकिन अबीहा ने नहीं पिया था, इसको पसंद ही नहीं है। तो इसलिए इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, सैंडविच। तो ये नाश्ता करके चली जाएगी, फिर 11:30 आ जाएगी, तब हम लोग जो है ना वो मिल के सब नाश्ता करेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने एक अंडा बना के ना उसी के अंदर ही मैं इसको बना देती होती हूँ, और सैंडविच मेकर को थोड़ा सा ऑयल लगा के ना ग्रीस करके तो इसके अंदर बन जाता है। तो अच्छा, मेरी ना कुछ सिस्टर्स ने कहा था कि आप ही हमारी ना ब्रेड साथ ही चिपक जाती है सैंडविच मेकर में, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन बताएं। तो मैंने उनको ये बताना था कि आप ऑयल का शायद नहीं यूज़ करती होती सैंडविच मेकर में भी ना, ऑयल लगा लिया करें, फिर आपकी ब्रेड नहीं चिपकेगी। इसके अलावा इसको साफ़ करने का तरीका भी आप लोगों ने पूछा था। तो इसको साफ़ करने के लिए ना, जब आप सैंडविच बनाते हैं ना, आप फ़ौरन से टिश्यू की मदद से साफ़ कर दिया करें, गरम गरम कोई, तो ये बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप इसको पड़ा रहने देना, वो ठंडा हो जाएगा, फिर क्लीनिंग उसकी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने अर्क लगाया था, तो मैं आज सोच रही थी कि मैं एक और ना इसके ऊपर कोटिंग कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत लाइट कलर आया था, इतना अच्छा कलर नहीं आया, और मुझे ना डार्क कलर अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर मैंने 2-3 घंटे लगाए रखा, और फिर इसके ना ये छिलके से उतार रही थी। तो वाकई वो कलर ना बहुत अच्छा आ गया था बाद में। पहले वाला तो बहुत ही लाइट लग रहा था। तो फिर आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप ही रात को लगा के सोया करें और सुबह उठ के चेक किया करें, तो बड़ा अच्छा कलर आएगा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि किसी दिन ऐसे ही करूँगी, रात को लगा के सोऊंगी और सुबह उसको वॉश करूँगी, तो फिर देखूँगी कैसा कलर आता है। तो यहाँ पे ना अबीहा को छोड़ने गए थे 9 बजे, तो वापसी पे फिर मैंने कहा था ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, कुछ चीज़ें तो वो लाने वाली थी, वो लेकर आए हैं। फ्रूट्स हैं इसमें। इसके अलावा ना मैंने बीन्स भी आज मंगवाए थे, लोबिया और राजमा, और इसके अलावा ये पिज़्ज़ा सॉस इसका ख़त्म हुआ था। और आप लोगों के साथ मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर करनी थी, जो मैंने फ्रीज़ किए थे, अभी तक मैंने बनाए ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतनी बिज़ी रही हूँ ना पिछले दिनों में। और इतनी थकावट हो जाती ना व्लॉगिंग की वजह से। आप लोगों को लगता होगा शायद व्लॉगिंग बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे लिटरली रात ना पाँव में इतनी दर्द हो रही होती है ना कि मुझे नींद नहीं आती, पाँव थक जाते हैं मेरे खड़े खड़े सारा दिन काम शाम करते हो। तो वैसे आम रूटीन में हम लोग काम करें ना तो इतनी थकावट नहीं होती, लेकिन अगर आपने साथ में रिकॉर्डिंग करनी हो, व्लॉग्स बनाने हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना, शूटिंग करना इतना आसान नहीं होता है। एक एक सीन आपको लेना पड़ता है, और फिर उसका कैनवस सेट करना पड़ता है कि कैमरा ठीक सेट हुआ है या नहीं, वीडियो ठीक बन रही है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखना। फिर अगर आप शेल्फ़ पे खड़े हो, शेल्फ़ पे कैमरा सेट करना, किचन में जा रहे हो, चूल्हे के पास खड़े हो, उधर लेके जाना, बाहर हर जगह, मतलब बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो इसलिए आप लोग से कहते रहते हो कि आप लोग सपोर्ट किया करें, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये देखिए ये कलर आया, तो ये मैं आप लोगों को ना पूरी वीडियो में बार बार दिखा रही थी कि ये देखिए कैसा कलर आया, बहुत अच्छा आया। अच्छा जी, यहाँ पे ना पालक के पत्ते निकाल रही थी, क्योंकि मैं ना पालक को स्मूदी के लिए यूज़ करने के लिए मैंने 1 पाव मंगवाई थी। तो मैं इसके पत्ते निकाल के ना तो इसको कर लूँगी ड्राई। ये खुश्क हो जाएंगे ना जब, क्योंकि ये गीले गीले से जो थोड़े थे, तो फिर मैं फ्रिज में रख के तो इसको यूज़ करूँगी, तो फिर ये देर तक ना ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होती जल्दी। तो 1 हफ़्ता तकरीबन पालक ठीक रखती है, इसको अगर सही तरीके से सेव किया जाए। अच्छा, मैं पुदीना धनिया का सेव करने का तरीका आज फिर बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने पिछले व्लॉग्स में बताती रहती हूँ। जो न्यू मेरे व्लॉग्स में आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको भी पता चल जाए। पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं कैसे आप लोगों को तरीके बताती रहती हूँ, तो न्यू को भी बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं पेपर टॉवल का यूज़ करती हूँ, इसके अंदर लपेट के ना, ये मैंने इसके स्टेम्प्स जो ना वो कट कर लिए थे थोड़े थोड़े, और फिर उसके अंदर रैप करके ना मैंने एक ही कंटेनर लिया, उसी के अंदर पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें, तीनों चीज़ें इसके अंदर ही आ जाएंगी। आपको अलग-अलग से कंटेनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं होती कि हम इतने ज़्यादा कंटेनर रख सकें। तो मैं एक के अंदर ही सारी तीनों चीज़ें जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। और हरी मिर्चों को आपने ऐसे करना कि इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, ये उतार के तो फिर इसको फ्रिज में रखना है, इस तरह रैप करके ना।
क्योंकि जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना वो मॉइस्चर लूज़ करती हैं, तो फिर वो गीला गीला हो जाएगा बहुत जल्दी और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने डंडियाँ रिमूव करके रैप करके फिर आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल के, ये तीनों चीज़ें देखिए मेरे एक ही बॉक्स में आ गई हैं, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना, क्योंकि अक्सर ये यूज़ करती रहती हूँ मैं, किचन में तो लाजमी यूज़ होती है ये तीनों चीज़ें। फिर उसके बाद ये मैं चिया सीड वाला अपना ड्रिंक बना रही थी। ये जो तुख्म लंगा होता है ना, इसके अंदर पानी के अंदर मैं आधा चम्मच डाल के ना इसको जब फूल जाता है ना तो मैं पी लेती हूँ। इससे पेट जो है ना वो बराबर आ रहता है। जब भी मैं डाइट शुरू करती हूँ ना मैं चिया सीड ज़रूर यूज़ करती हूँ, तुख्म लंगा जिसको कहते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि चिया सीड कुछ और होता है, मैं बस तुख्म लंगा का मुझे पता है कि ये तुख्म लंगा है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अंडे भी लेकर आए थे, उनको वॉश करके भी मैं इनको रख लेती हूँ। और जब ये ड्राई हो जाता है पानी तो फिर इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि अब हो चुका है 11 बजे का टाइम, अभी अभी आ चुकी है। क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों ने शेक पी लिया था, मेरे हस्बैंड ने और बिहा ने भी थोड़ा सा पिया था और मैंने भी आज बदपरहेज़ी करके पी लिया, लेकिन बगैर चीनी के पिया था। और यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को ना अपना कलर चेक करवा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, मेरा ना आज आप लोगों को एक मज़े की बात बताने लगी थी कि ना कल की बात है, कल मेरी वीडियो पे ना किसी ने ना ऐसी नेगेटिव सा कोई कमेंट किया हुआ था। तो उसके जवाब में ना मेरी जो वेल विशर्स है ना, मेरी चाहने वाली जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने जवाब दिया हुआ था ना उसको काफ़ी अच्छा, उन्होंने उसको काफ़ी खरी खरी सी सुना दी थी मेरी वीडियो में, मतलब जिसने ऐसे बैड कमेंट किया था ना। तो मुझे वो पढ़ के मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा मुझे तो इन लोगों को ना कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरी माशाल्लाह से वेल विशर्स ही इतनी ज़्यादा कि ये खुद ही जवाब देती है, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं किसी को। वैसे भी मैं जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना मैं उनको रिप्लाई देती ही नहीं हूँ, इग्नोर ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ना ही पढ़े। वैसे कभी आए नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि मेरी वीडियोज़ में नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। और अगर आता भी है तो कोई एक आधा होता है, कभी कभार आ जाए, तो वो भी आप लोग उसको खुद ही जवाब दे देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के ना कि आप लोग माशाल्लाह से कितना अप्रिशिएट करते हैं मुझे। वो मेरी बहनें मुझे अप्रिशिएट करती हैं जिनको अंदाज़ा है कि मैं कितनी मेहनत से उनके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि वो भी बनाती होंगी या फिर उनको अंदाज़ा होता है कि वो किचन की क्वीन है, किचन के काम करती हैं, तो कितना मुश्किल काम होता है ये सब मैनेज करना। और इसके साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, तो ये कितना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर अगर आप किसी को डिग्रेड कर दो, किसी की इंसल्ट कर दो आगे से, तो फिर कितनी दुख की बात होती है। तो मुझे तो सच में बहुत दुख होता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ, खैर कोई बात नहीं। और माशाल्लाह से मेरे चाहने वाले हैं ना उनको जवाब देने के लिए तो बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे। तो यहाँ पे ना फिर बिहा के लिए लेकर आए थे लीची, और ये इसको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, तो ये आधा किलो लेकर आए थे। तो इसने ना एक दिन में ही तकरीबन ना आधी से ज़्यादा ख़त्म कर दी थी। कहती मामा ये तो बहुत मज़े की है, क्योंकि इस सीज़न में ना ये फ़र्स्ट टाइम आई थी हमारे घर और इसको माशाल्लाह इतनी पसंद आई ना, इसने बहुत ज़्यादा खा ली। और साथ में बनानास भी लेकर आए थे, तो ये भी इसके फेवरेट है, तो खा रही थी यहाँ पे। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना अक्सर शेयर करती रहती हूँ जब भी वाटरमेलन आता है ना। तो आज इतना वो मीठा था ना, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आज फ़र्स्ट टाइम ना आप ज़िंदगी में इतना प्यारा, इतना अच्छा तरबूज लेकर आए हैं, वरना कभी कच्चा होता है, कभी फीका होता है। तो शुक्र है कि आज अच्छा लेकर आए हैं। तो उसमें उनका भी क्या कसूर है, बाज़ार से ही ऐसे मिलते हैं, आजकल आ ही नहीं रहे। और आज मैं आपको ना परफेक्ट चिकन जो है ना वो ग्रिल करने का तरीका बताऊंगी एयर फ्रायर में। यहाँ पे मैंने ना एक फुल मुर्गी चिकन मंगवा लिया था, एक हफ़्ते के लिए ना मैंने इकट्ठा ही मंगवा लिया। तो इसको मैंने दही लगा दिया, वॉश करने के बाद थोड़ा सा सिरका लगा रही हूँ, 2 से 3 चम्मच दही लगाया था और 1 चम्मच सिरका इसमें डाला है। और ये सारे स्पाइसेस वही डाल देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा धनिया पाउडर, हल्दी। मैं तो यही स्पाइसेस यूज़ करती हूँ। अब अगर आपने कुछ चेंज, कोई तिक्का मसाला या कुछ डिफरेंट करना तो वो भी कर सकते हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये दही लगाने का मकसद ये होता है कि चिकन जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाता है, गल जाता है और सॉफ्ट बनता है, इसलिए मैं दही का यूज़ करती हूँ। मैंने ना बड़े पीसेस मंगवाए थे, उसने कुछ छोटे कर दिए, कुछ बड़े कर दिए, मिक्स सा चिकन। मैंने कहा था एक चिकन का पीस डेली बना लिया करूँगी, और क्योंकि रात का खाना मैंने अब ये चिकन ही लिया करना है ग्रिल, और साथ में बीन सैलड, बीन्स भी मैंने बनाने हैं, साथ में बीन सैलड मैंने कहा लिया करूँगी। तो यहाँ पे मैरिनेशन इसकी करके ना मैंने रख दिया था, और मैं भूल ही की थी कि मैरिनेशन में ऑयल भी डालना है। तो घंटे बाद याद आया मुझे कि ऑयल तो मैंने डाला नहीं। फिर मैं निकाल के लाई और इसमें ऑलिव ऑयल डाला 2 चम्मच, और इसको मिक्स करके ना दोबारा फिर मैंने फ्रिज में रखा। ऑयल इसलिए डालना है ताकि चिकन जब हम बनाएंगे ना तो हमें एयर फ्रायर में चिकन दोबारा से ऑयल ना डालना पड़े। और साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ। आलू बॉयल किए थे
और आज मैं कोई खाना नहीं बना रही। मैंने ना, क्योंकि हमारे ना 3 खाने फ्रिज में पड़े हुए थे। दाल पड़ी हुई थी, करेले गोश्त का सालन पड़ा हुआ था, इसके अलावा आलू पालक जो मैंने कल बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आज मैंने कुछ नहीं बनाना, मैं बस टिक्कियाँ आलू की बनाऊँगी और वही सालन फ्रेश करके हम खा लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा दिन पड़े रहे तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर बिहा तंग कर रही थी एज़ यूजुअल। आलूओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ये ज़ीरा धनिया मोटा जो पीस के रखा होता है ये डाला है। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना टिक्कियों में, इसका फ्लेवर। साथ में हरा धनिया और इसके अलावा कसूरी मेथी भी मैं डाल देती हूँ टिक्कियों में। कुछ लोग डालते, कुछ नहीं डालते, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। दाल में, सब्ज़ी में ना ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो टिक्कियों में भी इसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दी थी 1 से 2 और साथ में 1 प्याज। तो इसको मिक्स करके तो मैं मटीरियल बना के ना दोपहर में ही रख दिया था, ताकि रात को जब खाना खाएं तो मैं आराम से बना दूँ। साथ बिहा को भूख लगी थी, कह रही थी मुझे फ्रोज़न पराठे पे केचप लगा के दें। तो ये उसको लगा के दे रही थी। मेरे हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे कि इतना केचप क्यों लगा के दिया, फिर उन्होंने उतरवा के इसको खिलाया। अच्छा, तो यहाँ पे मटीरियल रेडी हो चुका था टिक्कियों का और ये मैंने ना निकाल के तो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जब बनानी होंगी तब निकाल लूँगी, दोपहर में काम ख़त्म हो। तो उसके बाद फिर मैं चिकन को ग्रिल करने लगी हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था बिल्कुल, ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो आज मैं बटर पेपर नहीं रखी, आज मैंने ऐसे ही बनाया था इसको। बस ये 3 पीस ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए 3 पीस जो है ना वो काफ़ी होंगे। तो ये डेली बेसिस पे 2 से 3 पीसीज जो है ना वो मैं बना लिया करूँगी। एक टाइम का खाना जो है ना वो हो जाता है। 3 पीस अगर आपने खा लिए हो ना, और साथ में एक आपने बीन सैलड की प्लेट ली हो, तो आपका फुल मील जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको खाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एयर फ्रायर का फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता है। ये गर्म हवा में खाने को बना लेता है। इसमें आप चिप्स बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, कुछ भी इसमें बन जाता है। तो 10 मिनट के लिए मैंने टाइम लगाया था। तो ये 10 मिनट के लिए ना हाफ़ कुक हो गया। ये देखिए इसकी ना एक साइड। तो फिर मैंने कहा मैं इसकी ना साइड चेंज कर दूँ तो फिर सही बनता, वरना कल की वीडियो में आपने देखा ही होगा कि वो ना सही नहीं बना था मुझसे। तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छे से गल गया था और बहुत मज़ा आया आज तो मुझे खाने का, क्योंकि आज मैंने प्रॉपर तरीके से इसको बनाया था और मैं भूल ही पड़ी थी कि कैसे इसको बनाना है कल की वीडियो में। अच्छा, तो 10 मिनट के बाद ना फिर मैंने साइड चेंज करके फिर 10 मिनट दिए थे। तो ये 20 मिनट में ना कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही मज़ा आया। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने ऐसे ही खा लिया और मैंने आप लोगों को खोल के भी नहीं दिखाया। बहुत अच्छा टेंडर हुआ था, जूसी जूसी, बहुत मज़े का बना था, ग्रिल हुआ था अच्छे से। अब मैं शाम का टाइम हो रहा है तो अभी और इसके बाबा को मैंने खाना देना था। तो यहाँ पे वही टिक्कियाँ जो मैंने दोपहर में मटीरियल बनाया था फिर मैंने वो फ्राई की साथ में, और इसके अलावा साथ मैंने करेले गोश्त का सालन था और मैंने लस्सी बना ली थी, साथ रायता और सलाद। ये था आज का खाना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमारी फैमिली को जल्द से जल्द जो है ना वो 10,000 तक पहुँचा दे, तो फिर इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।